नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएम मिश्रा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लेकर आए हैं गाड़ी का लोन निकालना यानी ईएमआई किस्त निकालना। तो आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं तो भविष्य में तो कभी न कभी तो गाड़ी लेंगे ही। तो ये सब जानकारी आपको पता होना चाहिए कि कैसे डाउन पेमेंट निकाला जाता है, कैसे किस्त बनाया जाता है, ब्याज कैसे लगेगा, क्या करेगा, ये सब सारी कैलकुलेशन इस वीडियो में हम शामिल किए हैं। तो दीपावली का समय आ गया है तो गाड़ी बहुत ही बिकेंगी भाई। धनतेरस के दिन बहुत ही गाड़ी सेल होंगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं गाड़ी लेना तो ये कैलकुलेशन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इसमें हम एक बाइक रखे हैं जिसका नाम है सुपर स्प्लेंडर। इसका ब्यौरा आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। मान लीजिए गाड़ी का दाम है 95,000 रुपया। गाड़ी का दाम है 95,000 रुपया और जो आपका फाइनेंस का जो ब्याज लगेगा वो 12% के हिसाब से लगेगा। जो ब्याज लगेगा फाइनेंस का वो 12% के हिसाब से लगेगा। और 24 महीने के लिए ये गाड़ी फाइनेंस हो रही है, यानी 2 वर्ष के लिए ये गाड़ी फाइनेंस हो रही है। तो हर महीने का किस्त कितना बनेगा, डाउन पेमेंट कितना होगा, क्या होगा, सारा ब्यौरा इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। तो दोस्तों, हम मान ले रहे हैं कि 1 लाख रुपया गाड़ी का रेट है, क्योंकि हम 1 लाख रुपया इसलिए माने हैं कि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी पड़ेगा और 95,000 पर कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा लंबा बन जाएगा, इसलिए हम इसको 1 लाख रुपया मान कर चल रहे हैं। तो मान लीजिए कि गाड़ी का रेट है 1 लाख रुपया, ठीक। डाउन पेमेंट कितना है, 30%। कंपनी ये दावा करती है कि जितने की हमारी बाइक है, जितने पैसे की, उसका हम 30% तो तुरंत कैश लेंगे। पूरा उधारी तो गाड़ी देगा नहीं कंपनी। जैसे कि मान लीजिए कि 1 लाख की अगर आपकी बाइक है तो कुछ ना कुछ तो पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, तभी ना फाइनेंस होगा। पूरा तो उधारी देगा नहीं कंपनी। तो डाउन पेमेंट 30% कंपनी ये दावा कर रही है कि हमको 30% डाउन पेमेंट चाहिए। तो अगर आप 1 लाख का 30% निकालते हैं तो 30,000 रुपया हो जाएगा। अगर आप 1 लाख का 30% निकालते हैं तो 30,000 रुपया हो जाएगा। तो 1 लाख में से आपने ये 30,000 दे दिया, घटा देंगे। 1 लाख रुपया में से ये 30% बनेगा, इतना 30,000। तो 1 लाख में से आपने 30,000 दे दिया। अब जो बचा है 70,000 रुपया बचा है। अब ब्याज वाज जो कैलकुलेशन होगा वो 70,000 पर होगा। चलिए हम इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। तो 1 लाख में से आपने 30% दे दिया, यानी 30,000 दे दिया। 1 लाख में से 30,000 दे दिया तो 70,000 रुपया बाकी है। चलिए अब आ गए हैं हम अगले पेज पर। जैसे कि आपका 1 लाख रुपया बन रहा था, जिसमें से आपने 30% दे दिया, तो बचा हुआ पैसा 70,000 रुपया बच गया। अब 70,000 रुपये को आप देंगे किस्त में करके, धीरे धीरे 2 साल में पूरा करेंगे। समय जो आपका लगने वाला है ये 2 वर्ष लगने वाला है। तो 70,000 रुपये को आप 2 वर्ष में देंगे तो ब्याज जो लगेगा वो 2 वर्ष का ब्याज लगेगा। ब्याज का जो दर है वो 12% है। ये 12% वार्षिक है। 12% वार्षिक है। ये 12% जो ब्याज है ये 1 साल का ब्याज है। 12% आप पैसा दे रहे हैं 2 वर्ष में, इसलिए ब्याज भी 2 वर्ष का लगेगा। ये 1 साल का ब्याज है, पैसा आप दे रहे हैं 2 वर्ष में, इसलिए ब्याज भी दूना हो जाएगा, यानी कि 24% हो जाएगा। ये 12% 1 वर्ष का है। पैसा आप देंगे 2 वर्ष में, पैसा देंगे तो ब्याज जो है 2 वर्ष का लगेगा। तो 1 वर्ष में 12% तो 2 वर्ष में लग जाएगा 24%, ठीक। तो आपको पूरा डाटा यहाँ पर आ गया। बचा हुआ पैसा 70,000, समय है 2 वर्ष, ब्याज है 12% के हिसाब से। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब 70,000 रुपये को आप देंगे, 70,000 ये रुपया है। 70,000 को देंगे आप 2 वर्ष में, यानी 1 वर्ष में 12% तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 24%। तो ब्याज जो लगेगा वो 24% ब्याज लग जाएगा। 24 को 24 लिखेंगे, बटा में 100 कर देंगे। परसेंट में कोई भी चीज़ लिखने के लिए बटे में 100 लिखना पड़ता है। 24 को आप, ये 24 जो है ब्याज हो गया, परसेंट का मतलब 100 होता है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब आप 24 में 700 का गुणा करेंगे। ये गुणा करेंगे, 4 से 28 का 8, हाथ में लगेगा 2 और 7 दूना 14 तो 16 हो जाएगा और 2 जीरो ये, यानी कि 16,800 रुपया आपका ब्याज लग जाएगा। एक बार फिर से कैलकुलेशन देखिए।
ये 70,000 रुपया आपका बाकी रह गया। इसको आप देंगे 2 वर्ष में, 1 वर्ष में 12%, 2 वर्ष में ब्याज लगेगा 24% के हिसाब से। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब आप इस 24 में इस 700 का गुणा कर दीजिए, या 700 का 24 में गुणा कर दीजिए, जैसे भी करिए। तो 7 चौके 28 का 8, हाथ में लगेगा 2, 7 दूना 14, 2 16 और 2 जीरो इसके पीछे लग जाएगा, यानी 16,800 रुपया ब्याज हो गया। 70,000 रुपया आपका बचा है और उस पर ब्याज लग गया 16,800। जोड़ दीजिए 70,000 रुपया और प्लस 16,800, सॉरी 16,800 रुपया। तो 0 0 ये प्लस हो रहा है 8 और 6 और 7 1 8। अब पैसा हो गया 86,800 रुपया, क्योंकि ब्याज उसमें जुड़ गया। 70,000 का लोन था, 2 वर्ष का ब्याज लग गया 24% के हिसाब से 16,800। तो अब ये आपका जो पैसा बन गया है 86,800 रुपया बन गया। ठीक, अब इस 86,800 रुपये को आप 86,800 रुपये को आप देंगे 2 वर्ष में। 1 वर्ष में 12 महीना, 2 वर्ष में 24 महीना होता है। तो 24 2 वर्ष में देना है तो 24 से भाग दे देंगे, क्योंकि 2 वर्ष में 24 महीना बनता है। 4 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 2 बार में कटेगा। 4 1 का 4 बचेगा 2 28, 4 7 28 हो जाएगा, 2 जीरो इसके पीछे लग जाएगा। ठीक, ये 1 महीने का किस्त निकालना है तो टोटल पैसा में टोटल समय का भाग दे दीजिए। 1 वर्ष 1 महीने का किस्त निकल के आ जाएगा। अब 21 में 6 का भाग देंगे तो 36 18 हो जाएगा, बचेगा 3 37 हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा, बचेगा 1, 36 18 बचेगा 3, 37 6 के 36 बचेगा 1 तो हो जाएगा 10, 6 1 का 6 बचेगा 4 40, 6 के 36, फिर इसके बाद दशमलव में कुछ जाएगा, यानी 3616 रुपया कुछ पैसा आपका जो है 1 महीने का किस्त आपका निकल के आ गया। तो ये जो किस्त आपका निकल के आया है 3616 रुपया के बाद दशमलव में कुछ आ रहा था, यानी 3616 दशमलव कुछ रुपया। ठीक, 3616 दशमलव कुछ को आप मान लीजिए 3617 रुपया के हिसाब से। ये जो 16 आया है दशमलव में कुछ आ रहा है तो 1 रुपया मान लीजिए बढ़ जाएगा। तो 3617 रुपया आपका हर महीना देना पड़ेगा आपको। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो अगर आप फिर ये देखें कि गाड़ी हमारी कितनी महंगी पड़ रही है, तो आपने 1 लाख की गाड़ी है आपकी, 1 लाख की गाड़ी है, ये 1 लाख की गाड़ी हो गई। इसके बाद आपने दे दिया ब्याज 16,800, तो ये 16,800 रुपया इसमें जोड़ देंगे तो ये बनेगा 1,16,800 रुपया। 1,16,800 यानी 16,800 रुपया आपको महंगी पड़ रही है गाड़ी, किस्त वही जो ब्याज लग रहा है। तो यही आपका सिंपल सा कैलकुलेशन था जिसको हमने बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाया। तो जो किस्त बन रही है वो 3600 रुपया कुछ 3616 बन रही है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3616 रुपया किस्त बन रही है। और जो ब्याज निकल के आया है ये आया है आपका 16,800 रुपया। ये 16,800 रुपया ब्याज निकल के आया है। और डाउन पेमेंट भी लिख दे रहे हैं। डाउन पेमेंट कितना था 30%, यानी कि 30,000 रुपया आपने दे दिया है। 1 लाख में से 30,000 रुपया आप दे दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।